तीसवा पद है आपका, मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसै घर जाई। षट चक्र की कनक कोठरी, बस्त भाव है सोई, ताला कूची कलफ के लागे, उघड़त बार न कोई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसरे जागड़ लागी, जुरा मरण व्यापै कुछ नाही, गगन मंडल लय लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। ये पद भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इसमें भी जो गाफिल वर्ड आया है, ये उर्दू का लफ्ज़ बहुत गाफिल का मतलब सेम वही है आपका कि जैसे आपने महसूस किया कि इस संसार से हमें निकलना है। तो आप संसार के आने के बाद जो गफलत होती है, जो संसार आपको अपनी तरफ पूरी तरीके से आसक्त कर लेता है और आप इससे निकलना भी नहीं चाहते, तो ये जो चीज़ है वो इन्होंने यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से असावधान होते हैं। गाफिल का मतलब होता है कि हम होश में नहीं हैं, असावधानी हमारे अंदर है। वस्तु से तात्पर्य है, वस्तु से मतलब कि कोई वस्तु। मुसय का मतलब है कि चुरा ले जाता है। वस्तु भाव यानी कि एक तरीके से सारभूत या कुंडलिनी, जहाँ आपकी सारी एनर्जीज इकट्ठा रहती हैं, उसके बारे में है। कुंजी का मतलब है वही जो उसकी कुंजी होती है या ताला चाबी जैसे कहते हैं। कुलफ का मतलब है कुफ्ल, यानी वो ताले से तात्पर्य है। सोई से तात्पर्य है सो रही है। बार है विलंब। पंच पहरवा यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपकी हैं। और वसरते से तात्पर्य है बसने वाली। जरा का मतलब सदैव ही आप जानते हैं वृद्धावस्था से है, जीर्ण अवस्था से है। गगन मंडल आपके सहस्त्रार को कहा जाता है। और संसा का मतलब संशय से है यहाँ पर तात्पर्य। तो यहाँ पर कबीर का बहुत ही खूबसूरत उपदेशात्मक पद है जो हमारे समक्ष है। और इसमें वो विषयों से विमुख होकर कहते हैं कि यदि कोई साधना करे तो उसकी कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा और आत्म तत्व का साक्षात्कार भी हो जाएगा। कबीर मन को सचेत करते हुए यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि तू निरंतर सावधान रह, तुझे किसी वक्त भी असावधान होने की या गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। और सावधान किस लिए रहे और किस लिए असावधान ना हो कि कहीं भी तेरी असावधानता के कारण कहीं काम, क्रोध, आपका लोभ, मोह, ये चोर जो है ना, ये कहीं भी घुस सकते हैं, तो इनसे आप बचिए। और तेरी तत्व रूपी पूंजी जो है, जो तूने बनाया है सारभूत तत्व ईश्वरीय, उसको चुरा ना ले, उसको ले ना ले। तेरा जो ये शरीर बना हुआ है षट चक्रों के माध्यम से, ये एक तरीके से सोने की कोठरी है। इसको तो लोग जल्दी पा ही नहीं पाते कि ये सोने की कोठरी है आपकी। तो उस सारभूत चेतना रूपी जो कुंडलिनी है, जो सोई हुई है, वो तेरे शरीर रूपी कमरे में जो अज्ञान का ताला लगा है, यानी तू समझ ही नहीं रहा है कि तेरे अंदर सोने का इतना बड़ा पिटारा मौजूद है। साधना रूपी चाबी से जब वो खुल जाएगा तो तुझे वास्तविकता समझ में आ जाएगी। सारभूत जो चेतना है उसका द्वारा जब आप कुंडलिनी का जागरण कर लेंगे तो जीवन के रहस्य को उद्घाटन में आपको बिल्कुल भी किंचित भी देर ही नहीं लगेगी। आप बिल्कुल टाइम पर अलर्ट हो जाएंगे और फिर आप कभी भी असावधान नहीं होंगे जीवन को लेके। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो सांसारिक जीवन की हमेशा पहरेदार होती हैं, जो हमें विषयों की ओर ले जाना चाहती हैं और हमारा मन भी बहुत चाहता है कि ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए। तो इसके जागते हुए, सक्रिय रहते हुए देखिए, अज्ञान का जो ताला आप में पड़ा है वो तो खुल नहीं सकता। तो जब वे सो जाएंगी, यानी विषयों से आप जब अपने आप को विमुख करना सीख लेंगे साधना के माध्यम से, तब आपके अंदर की रहस्यमय चेतना उजागर हो जाएगी। और ये कुंडलिनी जगा कर सब सहस्त्रार में जब पहुंचेगी, तब आपके ऊपर से जन्म और मृत्यु का सारा भय और संशय भी समाप्त हो जाएगा। फिर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा जरा और मरण का आपके ऊपर। तो उससे जीव पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। जरा मरण की जो ये समस्या है, ये सदा के लिए समाप्त होने वाली है और तू मुक्त हो जाएगा तो तुझे कोई समस्या ही ना रहेगी। जरा मरण शरीर का
जो है वो एक धर्म है, वो आता है जो जाता है, ये चलता रहता है। मुक्त जब आप इससे हो जाते हैं तो आपका फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ये जरा मरण का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। लास्ट में फिर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे कहीं भी आने जाने की आवश्यकता ही नहीं। आंतरिक विचार करने पर मेरा यह ज्ञान खुद से ही अपनी साधना से ये जागृत हो गया। मुझे राम रत्न रूपी जब धन प्राप्त हो गया साधना का, तो मुझे फिर किसी और चीज़ की न लौ लगी। फिर जीवन के विषय में मेरे सारे संशय भी समाप्त हो गए। अब मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मन को हमेशा जागृत अवस्था में रखना है, गाफिल नहीं होने देना है। यही उपदेश उन्होंने हमको दिया है। ये भी पूरी तरीके से आपका राग गौरी पर है और सांग रूपक है, और इसमें भी षट चक्रों की बात की गई है। आप फिर से इसको चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बता रखे हैं। 6 चक्रों का है, भेदन है आपका कि मूलाधार है, मूलाधार के बाद आपका स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत चक्र है, हृदय के पास फिर विशुद्ध चक्र है, और फिर आज्ञा चक्र है, और फिर सहस्त्रार चक्र है। किस तरह इसका भेदन करके त्रिकुटी में जो सुषुम्ना नाड़ी वहाँ से जब जागृत होती है तो फिर किस तरह से साधती हुई ब्रह्म रंध्र तक पहुँचती है, इस चीज़ को आपको बताना है। ये आप इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, कई जगह पे ये नाम आया है। तो इस तरह से ये आपका हो गया राम रतन, यहाँ पर राम रूपी रतन ना, तो यहाँ पर आपका कहे कबीर संसार सब छोटा, सारा संशय यहाँ समाप्त हो गया और राम रूपी रत्न हमें मिल गया। तो रूपक अलंकार यहाँ पर भी है। बहुत ही खूबसूरत ये पद है। 5 भैरवा का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय आपकी वो जागृत अवस्था में होनी चाहिए। जहाँ वो गाफिल होती हैं वहाँ सांसारिक आसक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये 23वां जो आपका पद है, इसकी भी व्याख्या यहीं समाप्त होती है। आपका 24वां पद बहुत ही अच्छा है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परमिति नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने। जब लगी मनी बैकुंठ का आशा, तब लगी नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आइये, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कहे कबीर ये कहियो काही, साधी संगति बैकुंठ आही। और इसमें सब लोग बैकुंठ को कह रहे हैं कि भाई बैकुंठ की तरफ। आप बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को, विलास का लोक, एक विलासिता। परिमिति का मतलब सीमा, मनी मन मतलब पतियाय मतलब मनी का मतलब होता मन में, और पतियाय का मतलब होता विश्वास करना। तो ये जो कबीर का पद है, साधारण लोगों के इस विश्वास पर उसने प्रहार किया है कि सब स्वर्ग की कामना किए बैठे हैं, जबकि स्वर्ग एक आनंद का विषय है और एक आनंद लोक है, और ये बतलाया गया है कि वही है। जबकि यहाँ पर कबीर एक नई विचारधारा से हमको अवगत कराते हैं कि सत्संग ही वास्तविक बैकुंठ है, उसी में आपका पूरा आनंद है। कबीर यही कह रहे हैं कि सभी लोग जीवन का जो परम लक्ष्य है वो बैकुंठ है और स्वर्ग उसे मान रहे हैं, वहीं पहुँचने की बात करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि कोई तो वहाँ से जाकर आके किसी ने बताया ही नहीं कि ये बैकुंठ है कहाँ। लोगों की जो एक योजन की सीमा है वो एक तरह का ज्ञान नहीं, एक तरीके से लंबी चौड़ी बातें हैं बैकुंठ की, जिसमें ठौर ठिकानों का सच में तो पता है ही नहीं। जब बैकुंठ में निवास करके सुभोग की कामना बनी हुई है तो हमको उसके लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। प्रभु के चरणों में जब आप निवास करते हैं, उसमें अनुराग हो जाता है, वही अवस्था आपकी सबसे अच्छी बैकुंठ की अवस्था है। जाकर उसमें सुख जो है किसी ने अनुभव वहाँ पहुँचकर नहीं किया। शास्त्रों में तो बहुत कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन उसका हम कैसे विश्वास करें। ये कहते हैं कि सत्संग या अच्छे लोगों की प्रेरणा से आपके अंतर मन में जब परिष्कार प्रारंभ होता है, वो ही वास्तविक सत्संग है। तो इसका अगर तुलना की जाए तो नाह वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ये तुलना के लिए आप कह सकते हैं। इसमें अलंकार है चलन चलन, जैसे आया है ना, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है आपका कहिए काही में, वक्रोक्ति अलंकार है, राग गौरी पर ये आधारित है। और इस पूरे पद में बैकुंठ की जो एक या स्वर्ग की एक परिकल्पना जन सामान्य में है, उसको तोड़ा गया है। एक नई अवधारणा कबीर ने हमारे सामने स्थापित की है और उस पर ही चलने को सही बताया है। और सत्संग की महिमा में ही वास्तविक आनंद है, इस बात पर अपनी बात को आगे बढ़ाया है।
इसका समाप्त होता है यहीं पर अर्थ। अंतिम पद है कबीर का, अपने विचार असवारी कीजिए, सहज के पाइए पाव जब दीजिए, दे मोहरा लगाम पहिराऊं, सिकली जीन गगन दौराऊं, चली बैकुंठ तेहि ले तारो, तक हित प्रेम ताज ने मारो, जन कबीर ऐसा असवारा, वेद कतेब देहूं थे न्यारा। यानी अपने विचारों को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए और सहज ज्ञान के ऊपर चलिए, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दे मोहरा लगाम पहराऊं, अपने ऊपर ऐसे अपनी ज़बान पर, अपनी वाणी कर्म और उस पर अपनी लगाम लगाइए। और जीन जैसे सिकलीगर धार लगाता है किसी उसमें, उस तरीके से अपने ऊपर वो कीजिए कि आपको जो बोलना है वो अच्छा बोलना है, और आप फिर सारे गगन मंडल में ही आपका राज हो जाएगा। यानी आप अपने विचारों से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि आपको बैकुंठ तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो संसार में एक बनाई हुई है कि बैकुंठ यहाँ है और बैकुंठ में ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सिर्फ निर्झर नीर मिलेगा और स्वर्ग की अप्सराएं होंगी। वो कह रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है। इसमें जो है आपको अपने स्वयं के या इस शरीर के से जुड़े हुए जो मोह माया लोभ मोह, इसको तजना पड़ेगा। कबीर कह रहे हैं तभी आप एक ऐसा वो देख पाएंगे जो वेद और किताबों में आपने शास्त्रों में पढ़ रखा है, बैकुंठ, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। वो आपको सच्चा और परमानंद, उसमें आपको सतगुरु के सानिध्य में ही आप उसको पा पाएंगे और सहज के ज्ञान के द्वारा उस तक आप पहुंच पाएंगे। तो कबीरदास के इस प्रकार से ये 25 पद की व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें उन्होंने ज्ञान भक्ति दर्शन योग इन्हीं आध्यात्म भाव को तमाम तरीके के रूपकों के माध्यम से आपके समक्ष मैंने रखा, उसको बताया। उम्मीद है कि आपको सभी व्याख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ और कन्फ्यूज़न हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं।